दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि आपने कभी महसूस किया कि जितनी बार आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो और जहरीला हो जाता है। जितना आप कंप्रोमाइज करते हैं वो और ज्यादा आपको दबाता है। हर बार सॉरी भी आप ही कहते हैं और फिर भी गलती हमेशा आप ही की बनाई जाती है। कभी कभी लगता है कि शायद आप ओवर रिएक्ट करते हैं, लेकिन दिल के अंदर जानते हैं कि ये रिश्ता ऐसा ऐसा आपको तोड़ रहा है। आपका ज्यादा वक्त उसकी ज्यादतियों के बारे में सोचते हुए गुजरता है। आपको महसूस भी होता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकते और कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। तो आज मैं आपको रिवर्स साइकोलॉजी के 3 सादा मगर ताकतवर तरीके बताऊंगा जो लड़ाई बढ़ाने के बजाय उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को हील करने में मदद देंगे। ये तरीके न सिर्फ ड्रामा और बेइज्जती से बचाते हैं बल्कि चीप गेम्स खेलने की जरूरत भी खत्म कर देते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल और खतरनाक टेक्निक मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, क्योंकि अगर गलत इस्तेमाल हुई तो ये रिश्ता बिगड़ने के बजाय टूट भी सकता है। इसलिए आखिर तक जरूर देखें। आखिरी पॉइंट सबसे पावरफुल है। अब थोड़ी बातें क्लियर कर लें। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है कि आप किसी को बराह रास्त चेंज हो जाओ, तब्दील हो जाओ नहीं कहते, बल्कि उसके बरक्स बात करके उनके दिमाग में रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। लेकिन ये सब एथिकल तरीके से होना चाहिए। ये वीडियो किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि अपनी हिफाजत और हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए भी है। याद रखें, अगर रिश्ता फिजिकल या शदीद इमोशनल अब्यूसेस तक पहुंच चुका है तो पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें, फिर साइकोलॉजी के तरीके इस्तेमाल करें। ये तरीके आपको न सिर्फ अपनी एहसासात की हिफाजत करने में मदद देते हैं बल्कि सामने वाले को भी अपने रवैये के इफेक्ट महसूस करने का मौका देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने रिश्ते को इज्जत और सुकून के साथ बचाना चाहते हैं तो ये टेक्निक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आखिर तक वीडियो देखें, क्योंकि जो टेक्निक मैं आखिर में बताऊंगा वो सबसे पावरफुल है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसको समझना जरूरी है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, तब्दील करने के लिए उसके पीछे ना भागें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब आप किसी को मुसलसल समझाने और दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि आप तब्दील हो जाओ तो ये बिल्कुल गलत असर डालता है। जितना ज्यादा आप कहते हैं कि वो बदलें, उतना ही वो प्रूव करने लगते हैं कि वो नहीं बदलना चाहते। ये एक पैराडॉक्स है और ज्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं। वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, जहरीला रवैया बढ़ता है और आखिर में टॉक्सिसिटी की दीवार आपके और उनके दरमियान खड़ी हो जाती है। यही वजह कि कांस्टेंट नेजिंग, तुम हमेशा मेरे साथ ज्यादती करते हो, तुम्हें अपना रवैया तब्दील करना चाहिए, कहना कभी काम नहीं करता। ये न सिर्फ ताल्लुक को कमजोर करता है बल्कि आपके अपने सुकून और इज्जत को भी मुतासिर करता है। आप जितना फोर्स करेंगे, जितना उसकी मिन्नत करेंगे, जितना उसको अपनी ज्यादतियों का एहसास दिलाएंगे, वो उतना ही अपने रवैये पर ज्यादा मजबूत होता जाएगा। यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी आती है और ये बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। आपको बराह रास्त ये नहीं कहना कि तुम तब्दील हो जाओ, तुम अपने रवैये पर नजरसानी करो, बल्कि पुरसकून, मजबूत और हकीकत पसंदाना अंदाज में उन्हें यह एहसास दिलाना है कि आप उनकी चॉइसेस का एहतराम करते हैं और आप उनके रवैये को अपने काबू में लेने की कोशिश नहीं कर रहे। और एक पुरसकून अंदाज में एक लाइन बोलें, मुझे लगता है कि आप अभी अपना मूड चेंज नहीं करना चाहते, शायद तुम इसी तरह कंफर्टेबल हो। ये जुमला सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक टेक्टिकल मूव है। इससे न सिर्फ ईगो ट्रिगर होता है बल्कि सेल्फ अवेयरनेस भी पैदा होती है। इंसान जब ये महसूस करते हैं कि आप उस पर फोर्स नहीं कर रहे तो वो अपने रवैये पर गौर करने लगता है। दिल में ऐसा ऐसा सवाल उठता है, क्या मैं वाकई ऐसा करना चाहता हूँ या नहीं। ये वो लम्हा है जब वो खुद से तब्दीली के बारे में सोचने लगता है बगैर किसी एक्सटर्नल दबाव के। मिसाल के तौर पर, अगर टॉक्सिक पार्टनर चीख रहा है और आप नॉर्मली आर्गू करते हैं तो इससे सिर्फ लड़ाई बढ़ती है। अब आपका जवाब ये हो सकता है, शायद आप अभी स्क्रीम करके ही आपको ठीक लग रहा है। जब आप रेडी हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, नॉर्मल बात करने के काबिल हो जाओ तो मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। ये जवाब एग्रेसिव नहीं है, ना ही सबमिसिव है, ये सिर्फ क्लियर बाउंड्री और रिस्पेक्ट के साथ चॉइस देने का तरीका है। आप उसे ये बता रहे हैं कि आप मौजूद हैं, आप उसकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब वो इज्जत और एहतराम के साथ बात करने के लिए तैयार होगा। ये सब करने का असल फायदा यह है कि आप बेगिंग या फोर्स करने की हालत में नहीं आते। आप किसी को मजबूर नहीं कर रहे बल्कि उन्हें अपनी चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिला रहे हैं। यही वो स्किल है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा पावरफुल है। आपकी स्ट्रेटेजी ये
होनी चाहिए कि आप कांस्टेंट आर्गुइंग या ब्लेमिंग में ना फंसे। जो भी हरकत टॉक्सिक पार्टनर कर रहा है, आप उसे पुरसुकून अंदाज में ऑब्जर्व करें और अपने जवाब में चॉइस प्लस बाउंड्री रखें। ये उन्हें कुदरती अंदाज में एहसास दिलाता है कि उनके हर एक्शन के नतीजे हैं और वो खुद ही डिसाइड करें कि कब और कैसे बिहेव करना है। ये स्ट्रांग अप्रोच है क्योंकि ये ना कन्फ्रंटेशन है और ना ही सरेंडर। ये सिर्फ स्मार्ट कंट्रोल और साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है। इसका असर देर पा होता है जब टॉक्सिक पर्सन देखता है कि आप उनके रवैये पर रिएक्शन देने के बजाय पुरसुकून रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तो वो अपने बिहेवियर पर गौर करने पर मजबूर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद इमोशनली सेफ रहते हैं, ड्रामा या टेंशन में नहीं आते और आपकी बाउंड्रीज क्लियर रहते हैं। वो महसूस करते हैं कि आप अपनी इज्जत के साथ खड़े हैं और किसी भी टॉक्सिसिटी को टॉलरेट नहीं कर रहे। यही वो नुक्ता है जहाँ से रिलेशनशिप में सटल पावरफुल आता है और तब्दीली मुमकिन हो जाती है। आखिर में याद रखें, ये मेथड सिर्फ रिस्पेक्ट और अवेयरनेस पर मबनी है, कोई मैनिपुलेशन नहीं। आप अपनी डिग्निटी, सेफ्टी और इमोशनल पीस की हिफाजत कर रहे हैं और टॉक्सिक पार्टनर को खुद से अपने रवैये पर गौर करने का मौका दे रहे हैं। यही वो बुनियादी असूल है जिस पर बाकी 2 पॉइंट्स भी कायम होंगे। पॉइंट नंबर 2, समझदारी से इत्तेफाक। यूज कंट्रोल्ड एग्रीमेंट। दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझ लें कि कुछ लोग हमेशा अपनी हर बात में सही होना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जो बात वो करते हैं वो सही होती है। वो हर मौके पर अपने नुक्ते नजर को डिफेंड करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप उनके सामने बराह रास्त उनकी मुखालफत करेंगे तो नतीजा सिर्फ एक होगा, एक्सप्लोजन। बहस बढ़ती है, चोट पहुंचती है और टॉक्सिक रफ्तार मजीद मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि जब आप किसी टॉक्सिक शख्स से लड़ाई में इंगेज होते हैं तो जीतना वाकई मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर छोटी बात को अपना हक बात साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यार, रिवर्स साइकोलॉजी का दूसरा तरीका आता है, थोड़ा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा झुक जाएं या अपनी इज्जत छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप समझदारी से कुछ हिस्सा मानकर सूरत हाल को काबू में ले लें और मुखालिफ को यह एहसास दिलाएं कि वो जीत गया है। जब टॉक्सिक पर्सन को लगे कि वो सही है तो उसका ईगो सेटल हो जाता है और दिमाग थोड़ा खुलता है ताकि आपके व्यूज को भी सुन सके। मिसाल के तौर पर, अगर वो कहते हैं कि तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तो आपका जवाब हो सकता है कि मैं ऐसा करता हूँ, इसीलिए मैं इस वक्त पुरसुकून होकर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी एक बार बगैर गुस्से के कुछ बताओ तो मैं आपकी बात पुरसुकून अंदाज में सुनूं। ये जुमला ना सबमिसिव है और ना ही एग्रेसिव, ये सिर्फ टेक्निकल काम है। आप उन्हें बता रहे हैं कि आप अपनी इज्जत बरकरार रखते हैं और साथ ही उनकी ईगो को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस तरह कभी कभी आप कह सकते हैं, हाँ तुम्हारा पॉइंट सही हो सकता है एक एंगल से, दूसरा एंगल मेरे ज़हन में भी है, आप उसको देख लो। या ये ठीक है मैं गलत हो सकता हूँ, चलो दोनों पर्सपेक्टिव लिख कर देखते हैं कि आपका ठीक है या मेरा ठीक है। ये अप्रोच टॉक्सिक पर्सन के लिए एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट पैदा करती है। जब उन्हें लगता है कि वो जीत गए हैं तो वो डिफेंसिव मोड से हटकर थोड़ा ओपन हो जाते हैं ताकि आपकी बात भी सुन सकें। इसका मकसद सिर्फ आर्गुमेंट खत्म करना नहीं बल्कि रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन का माहौल बनाना है। दोस्तों याद रखें, ये कोई सरेंडर नहीं है, ये मुकम्मल टेक्टिकल मूव है। आप अपनी बाउंड्रीज वाजे रखते हैं, अपनी इज्जत को कमजोर नहीं करते और साथ ही मुकाबला करने वाले की ईगो को मैनेज करते हैं। ये वो स्किल है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और बहस में फंस जाते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी बढ़ती है। एक और सिनेरियो देखें, टॉक्सिक पार्टनर चीख रहा है और आप नॉर्मली आर्गू करते हैं। आप कह सकते हैं, हो सकता है आपकी बात सही हो, सिर्फ मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। तुम भी एक बार बगैर इंटरप्ट किए मेरी बात सुन लो, मैं आपकी बात पुरसुकून अंदाज में सुनूंगा और उस पर गौर करूंगा। ये जुमला टॉक्सिक रिलेशनशिप में पावर बैलेंस बरकरार रखता है। आप ना तो गुस्से में आते हैं और ना ही पैसिव हो जाते हैं। आप सिचुएशन को कंट्रोल में रखते हैं और मुखालिफ को कुदरती अंदाज में यह एहसास देते हैं कि वो अपनी चॉइस कर रहा है, लेकिन आप भी अपनी डिग्निटी बरकरार रखते हैं। आखिर में याद रखें, इस टेक्निक का असल मकसद यह है कि आप आर्गुमेंट को एस्केलेट ना होने दें, टॉक्सिसिटी को कम करें, खुद को इमोशनली सेफ रखें। ये मुकम्मल स्मार्ट कंट्रोल और साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है। टॉक्सिक पर्सन जब देखता है कि आप पुरसुकून है तो वो ऐसा अपने रवैये पर गौर करने लगता है। ये तरीका न सिर्फ डिस्कशन को कंस्ट्रक्टिव बनाता है बल्कि आपकी इज्जत, सुकून और बाउंड्रीज को भी मजबूत करता है। यही वो बुनियादी असूल है जो रिलेशनशिप में कुदरती अंदाज में पावर शिफ्ट लाता है और बाकी 2 पॉइंट्स के लिए फाउंडेशन को तैयार करता है। पॉइंट नंबर 3, लड़ाई के बजाय तवज्जो कम करें।
दोस्तों सबसे पहले ये समझें कि टॉक्सिक लोग आपकी रिएक्शन पर पलते हैं। वो ड्रामा पैदा करते हैं और उसके जरिए वो अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। आप जैसे ही रिएक्ट करते हैं वो मजीद ताकतवर महसूस करते हैं और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ये वो चाल है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते और इसी में फंस जाते हैं। अगर आप हर बात पर लड़ाई करते रहे तो टॉक्सिक पर्सन का ईगो और भी मजबूत होता है और आपका ज़हनी सुकून मुसलसल मुतासिर होता है। यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी का तीसरा मूव आता है, अपनी तवज्जो कम करें बजाय कि आप उसकी बातों पर रिएक्ट करें। इसका मतलब यह कि आप किसी भी सिचुएशन में जज्बात के जेर असर ना आए। आप ना चीखे, ना शोर करें, ना आर्गू करें। बस अपने दिमाग और दिल को सुकून में रखें और सिचुएशन को इस अंदाज में हैंडल करें कि टॉक्सिक पर्सन महसूस करे उसके ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई टॉपिक हर बार लड़ाई का सबब बनता है तो आप कह सकते हैं कि अगर इस टॉपिक पर बात करके हमने हर दफा लड़ना ही है तो मैं इस टॉपिक पर अभी बात नहीं करूंगा। जब आप पुरसुकून हो जाएं और इज्जत के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। इसके बाद पुरसुकून अंदाज में वहाँ से हट जाए। कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, बस खामोशी से साइड पर हो जाए। ये टेक्निक क्यों काम करती है? इंसान का दिमाग रिवार्ड और पनिशमेंट के असूल पर काम करता है। जब टॉक्सिक पर्सन देखता है कि ड्रामा करने से कोई अटेंशन नहीं मिल रहा, वो जो चाह रहा है वो उसे नहीं मिल रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है कि एग्रेशन और यीलिंग का कोई फायदा नहीं है। इसके बरक्स जब वो आपके साथ रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करता है तो आप उसे अटेंशन देते हैं, आप उसको रिस्पेक्ट वापस करते हैं, तो उससे कुदरती अंदाज में एक सबक मिलता है कि उसके ड्रामे करने का कोई फायदा नहीं। एक और सिनारियो व्हाट्सएप फाइट का है। आमतौर पर लोग एक के बाद एक गुस्से वाले मैसेज भेजते हैं और सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। अब आपका अप्रोच ये हो सकता है कि मैं इस टोन में बात नहीं कर सकता। जब आप नॉर्मल हो जाओ तो मैसेज कर लेना, इसके बाद मजीद रिप्लाई ना करें। ये सिंपल साइलेंस टॉक्सिक पर्सन को दिखाता है कि वो अपनी रफ्तार और रवैये का असर महसूस करे। वो खुद सोचने लगता है कि वो आपके साथ रिस्पेक्टफुल नहीं रहा। दोस्तों याद रखें, रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ सह लें या पैसिव हो जाएं। आप अपनी इज्जत, डिग्निटी और बाउंड्रीज बरकरार रखते हैं और पुरसुकून अंदाज में एक फासला कायम करते हैं ताकि टॉक्सिक पर्सन को अपने बिहेवियर के असर का एहसास हो। ये कोई वीकनेस नहीं है बल्कि स्मार्ट कंट्रोल है। ये टेक्निक सिर्फ एग्रेशन को एस्केलेट होने से रोकती है बल्कि आपको इमोशनली सेफ भी रखती है और सिचुएशन पर पावर शिफ्ट पैदा करती है। जब टॉक्सिक पर्सन देखता है कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे और ऐसा अपने रवैये पर गौर करने लगता है, आपका सुकून, सेल्फ रिस्पेक्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में सबसे ताकतवर हथियार है। आखिर में ये याद रखें कि ये मूव आपके लिए और टॉक्सिक पर्सन दोनों के लिए लर्निंग का मौका है। आप अपनी बाउंड्रीज के साथ मजबूत रहते हैं और ड्रामा अलाउ नहीं करते और टॉक्सिक पर्सन को कुदरती अंदाज में ये सबक मिलता है कि डिसरिस्पेक्ट और एग्रेशन का कोई फायदा नहीं। यही वो असूल है जिस पर बाकी पॉइंट्स भी बुनियाद रखते हैं और जो रिलेशनशिप को हेल्दियर बनाने के लिए सबसे ज्यादा असर रखता है। कब रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल ना करें? दोस्तों याद रखें कि हर सिचुएशन में रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां ये अप्रोच न सिर्फ इनफेक्टिव है बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकती है। सबसे पहली बात, अगर रिश्ता फिजिकल वायलेंस तक पहुंच चुका है तो किसी भी टैक्टिक से मसला हल नहीं होगा। आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। ऐसे हालात में डिस्टेंस लेना और खुद को महफूज रखना सबसे जरूरी है। दूसरा, अगर शरीक या याद आपको सीरियस थ्रेट या सेल्फ हार्म के जरिए मैनिपुलेट कर रहा है तो ये किसी भी साइकोलॉजिकल ट्रिक से नहीं बदलेगा। ये ब्लैकमेल के बराबर है और इसमें आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा मुतासिर होती है। तीसरा, अगर शरीक याद कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव है और हेल्थी चेंज के लिए कोशिश नहीं कर रहा तो रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ वक्त जाया करेगी और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। ऐसी सूरत में सिर्फ एक चीज वाज़ेह है, वहां से निकलना ज्यादा हेल्दी है, फिक्स करना नहीं। आप अपनी सेफ्टी, इज्जत और सुकून को पहले रखें। याद रखें, कुछ रिश्ते सिर्फ छोड़ने के लिए महफूज रहते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ तब इस्तेमाल करनी चाहिए जब आपकी सेफ्टी और इज्जत महफूज हो और रिश्ता टॉक्सिक जरूर हो मगर मुकम्मल तौर पर खतरनाक या एब्यूसिव ना हो। ये खास तौर पर उस वक्त मुफीद है जब आप चाहते हैं कि झगड़े और लड़ाइयाँ कम हो और बातचीत पुरसुकून अंदाज में और कंस्ट्रक्टिव मैनर में हो, बाउंड्रीज वाज़ेह हो और बगैर कन्फ्रंटेशन के, और शरीक याद अपने डिफेंसिव या कंट्रोलिंग रवैये पर खुद गौर करे। इसके अलावा ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बेहतर कम्युनिकेशन कायम रखने के लिए भी काम आती है।
दोस्तों आज हमने 3 पावरफुल रिवर्स साइकोलॉजी टेक्निक्स देखी हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको अपनी इज्जत और सुकून बरकरार रखते हुए सिचुएशन को बेहतर बनाने में मदद करती है। सबसे अहम बात यह है कि कभी भी किसी को डायरेक्टली फोर्स न करें कि वो बदल जाए। जब आप उन्हें अपने आप रियलाइज करने का मौका देते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिवली अपने रवैये पर गौर करने लगते हैं। दूसरा हमने सीखा है कि थोड़ा एग्री करके आर्गुमेंट को कूल करना एक टेक्टिकल मूव है। जब टॉक्सिक पार्टनर को लगे कि वो जीत गया है तो वो अपने डिफेंसिव मोड को छोड़ देता है और आपका व्यू सुनने के लिए थोड़ा ओपन हो जाता है। ये सबमिशन नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जो आपकी बाउंड्रीज और इज्जत दोनों को महफूज रखती है। तीसरा और सबसे अहम हमने देखा है कि ड्रामे पर रिएक्शन न देना और सिर्फ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर पर अटेंशन देना किस तरह टॉक्सिक पावर डायनामिक्स को तोड़ देता है। जब आप पुरसुकून अंदाज में फैसला कायम करते हैं, टॉक्सिक पर्सन को अपने बिहेवियर का असर महसूस करवाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं कि एग्रेशन या यीलिंग का कोई फायदा नहीं। अब एक्शन की बारी है। कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखें कि आई चूज हेल्दी लव, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज के लिए सीरियस हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों याद रखें असल ताकत आपके अंदर है और ये टेक्निक सिर्फ वो टूल हैं जो आपको टॉक्सिक सिचुएशन में स्ट्रांग, पुरसुकून और सेल्फ रिस्पेक्टिंग रहने में मदद देते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।